दोस्तों आज हम बात करें कि जो मोबाइल टावर होते हैं इनसे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो रेडिएशन होता है, क्या मनुष्यों के लिए हार्मफुल होता है या फिर नहीं होता है, या फिर किसी भी जीव के लिए हार्मफुल होता है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, विस्तार पूर्वक। दोस्तों तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आपने कई दफा सुना होगा कि जो है मोबाइल टावर की जो रेडिएशन है इसकी वजह से बहुत सारी भयानक बीमारियां हो रही है, जैसे कैंसर हो गया, गेंगा हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो रेडिएशन की वजह से हो रही है। दोस्तों तो आपको क्या लगता है? दोस्तों आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रेडिएशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनकी जो तरंगे हैं वो कैसे चलती है। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरंगे होती हैं वो ऐसे चलती हैं। उनका जो डायग्राम होता है ये बनता है। दोस्तों इन पे फ्लो होती हैं और इनका एल्टीट्यूड ऐसे होता है। दोस्तों ये इनके एल्टीट्यूड पे चलती है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा एसी करंट, तो एसी करंट की जो धाराएं हैं वो भी ऐसे ही चलती हैं, उनकी भी तरंगे ऐसी होती हैं। आपने डीसी करंट पढ़ी होगी, तो डीसी करंट में क्या होता है कि ये जो है डायरेक्ट ऐसे तरंगे चलती हैं, डीसी करंट। अब आप ये भी जानते होंगे कि ये जो एसी करंट होती है वो जो है झटका क्यों देती है और डीसी करंट झटका क्यों नहीं देती। आपने ये भी सुना होगा क्यों, क्योंकि इनकी जो ये डायरेक्शन है, ये जो चलने की पद्धति है वो इतनी जल्दी जल्दी होती है कि इसी वजह से जब कोई जब ह्यूमन बॉडी से ये टच करती हैं तो इसीलिए झटका देती हैं। दोस्तों तो अगर यही तरंगे जो है ऐसे चले, इस डायरेक्शन में चले, तो ये जो है झटका नहीं देंगी क्योंकि डायरेक्ट चल रही है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से रेडियो फ्रिक्वेंसी भी काम करती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो तरंगे होती है वो भी ऐसे ही चलती हैं। दोस्तों ऐसे करंट का जो वोल्टेज कम कर दिया, जैसे ये 220 वोल्टेज आप टच कर ले, किसी वायर में आ रहा है, अगर 220 वोल्टेज आ रहा है तो वो अगर आप छुएंगे, गीले हाथ छुए या फिर ऐसे छुए, तो वो करंट आपको मार देगा, ठीक है। लेकिन अब अगर उसी वोल्टेज को कम कर दिया जाए, उसी एसी करंट के जो वोल्टेज को है 10 वोल्टेज कर दिया जाए, तब आप छुएंगे तब करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो घट गई, उसका जो पावर है वो घट गया है। दोस्तों इस वजह से वो करंट नहीं मारेगा। ठीक इसी प्रकार से रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, उनका जो पावर होता है वो घटा दिया जाता है। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको हार्मफुल पहुंचा सकती हैं, पहुंचाती नहीं, पहुंचा सकती हैं, लेकिन कब? जब इनके पावर को जो है बढ़ा दिया जाए, या फिर ये कभी कभी ये ऐसा कब देखने को मिलता है जब किसी भी नए फ्रीक्वेंसी पर एक्सपेरिमेंट होता है, तब ऐसी प्रॉब्लम्स जो है सामने आती हैं, जब जो है ह्यूमन बॉडी को इफेक्टेड करती है। दोस्तों लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये रेडिएशन हार्मफुल नहीं होता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जो है सेल फोन कैसे कनेक्ट रहते हैं दोस्तों मोबाइल टावर से, तो हम उसके भी बारे में बताते हैं। जो डिवाइसें कनेक्ट रहती हैं वो एक प्रकार से रेडिएशन के अंदर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्ट ऐसे तरंग गई और आपके मोबाइल से ऐसा कनेक्ट है। मान लीजिए ये बल्ब है एक, ठीक है, तो इसकी जो रोशनी है वो फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है, तो इसकी रेंज में जहां तक इसका उजाला जाएगा वहां तक चीजें दिखाई देंगी कि भैया यह चीज, कोई भी चीज कहां पर रखी है। दोस्तों जहां तक इनका इस बल्ब का उजाला जाएगा वहां तक दिखाई देगा कि कोई चीज कहां पर रखी है। लेकिन अगर इस बल्ब को बंद कर दिया जाए, बुझा दिया जाए, बंद ऑफ कर दिया जाए, तो जो जहां अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा कहां पर क्या रखा है। अगर इसको जला दिया जाता है तो जो चीजें हैं वो साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन कहां तक? जहां तक इसकी जो है पावर जाएगी, जहां तक इसका उजाला जाएगा, जहां तक इसकी रोशनी जाएगी, केवल वहीं तक की चीजें दिखाई देंगी। तो इसकी कैपेसिटी भी एक प्रकार से हम नाप सकते हैं कि कहां तक इसकी जो है रोशनी जा रही है। तो मोबाइल टावर के जो बैंड होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं, उनका भी बैंड की एक जो है रेंज होती है कि इतने रेंज तक इसकी जो तरंगे जाएंगी, और उसके अंदर में, उस तरंगों के अंदर में जो है, उस रेडिएशन के अंदर में जितने भी सेल फोन होंगे वो कवर रहेंगे। लीजिए इस बल्ब की जो है डायरेक्शन इधर कर दी जाए, इस डायरेक्शन में जहां तक इसकी रोशनी जाएगी वहां तक की सारी चीजें दिखाई पड़ जाएंगी। अगर इधर हम इसकी डायरेक्शन इधर कर देते हैं तो इधर की जितनी भी चीजें हैं वो इसको दिखाई देंगी। तो इसीलिए चारों तरफ जो है टावर के चारों तरफ जो है बैंड लगाए जाते हैं, इसीलिए कि हर डायरेक्शन में
कोई भी रोटेट तो होता नहीं रहता है। जब रोटेशन नहीं होता है, इसी वजह से सारी डायरेक्शन में जो है ब्रॉडबैंड लगाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मोबाइल टावर होते हैं वो किस प्रकार से अपना रेडिएशन फैलाते हैं और किस प्रकार से सेल फोन उस ब्रॉडबैंड से कनेक्ट रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो बेस बैंड होते हैं और ब्रॉडबैंड में क्यों क्या अंतर है दोस्तों। अब आपको सेल फोन टावर पे सबसे ज्यादा आपको जो है बेस बैंड ही देखने को मिलेंगे। उसका भी कारण है, पहले क्या था कि आप गोल गोल बैंड देखते थे, वो जो जिनको जो है ब्रॉडबैंड बोला जाता है, लेकिन अब आपको देखने को मिलते हैं बेस बैंड। कैसे होते हैं बेस बैंड? जो ऐसे लंबे लंबे जो है चारों तरफ लगे रहते हैं। किसी भी टावर में देखोगे आप तो चारों तरफ ऐसे जो है लंबे लंबे लगे रहते हैं। इधर देख लीजिए ऐसे लंबे लंबे लगे। और ये जो गोल गोल लगे रहते थे पहले, ठीक है, जो गोल गोल लगे रहते थे ऐसे ऐसे वाले बहुत कम देखने को मिलेंगे। इनका कारण है दोस्तों, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जा रही है, ब्रॉडबैंड में क्या होता था, इनकी जो है कवरेज रेंज काफी कम होती थी। हालांकि फास्ट होती थी लेकिन कम होती थी। लेकिन क्या हमें रेंज भी ज्यादा चाहिए और फास्ट भी नेटवर्क चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। तो इसलिए जो है डिजिटल बेस पे जो बैंड बने हैं इनको जो है बेस बैंड बोले। जो बेस बैंड है इसकी रेंज भी ज्यादा है और जो है इसकी जो कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी काफी फास्ट है और ये डिजिटल बैंड भी बोले जाते हैं दोस्तों। इस वजह से ये काफी ज्यादा असरकारक है। हालांकि ये हार्मफुल नहीं, जैसा कि हमने पहले बता दिया कि जब किसी भी चीज की कैपेसिटी कम कर दी जाती है तो वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है दोस्तों। इसी प्रकार से जब फ्रीक्वेंसी को ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, उसमें कैपेसिटी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी तो बेहतर गुणवत्ता के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तब जो है हार्मफुल होने लगती है दोस्तों। ब्रॉडबैंड पे थी उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे चलती थी, ठीक है, लेकिन जब हेप्टा बैंड आया, हेप्टा बैंड यूज होने लगा तो ठीक फ्रीक्वेंसी ऐसे ही चलती लेकिन वो ज्यादा पास हो जो है ज्यादा फास्ट हो गए। और उनकी तो ये क्या है, कभी कभी आपको एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन भी महसूस हो सकता है दोस्तों। मेन कारण फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन भी एनवायरनमेंट में ला सकती है दोस्तों। हालांकि निर्भर ये करता है कि इसके जो टावर ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हैं किसी भी जो भी कंपनी हो, एयरटेल हो, वोडा हो, आइडिया हो, कोई भी कंपनी, उसकी जो है बैंड की जो है कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि वो कितने जो है गीगा हर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।